माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 51 आ चुकी है। आज हम वर्कशीट नंबर 51 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए है। टिश्यू वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने एनिमल टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जो हमारा टिश्यू वाला चैप्टर है इसमें प्लांट टिश्यू हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यू के टाइप्स देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेशली एनिमल टिश्यू, जिसमें हमने एक वर्कशीट सॉल्व कर ली है, वर्कशीट नंबर 51 में आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं? ज्ञान और जिज्ञासा की तरह क्लास में आ चुके हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस आपको फिल करनी है कि आप प्रेजेंट हैं विद योर नेम। देखो, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प इन दिस मूवमेंट। कि जिज्ञासा दीदी, हमारी बॉडी अलग अलग तरह के मूवमेंट कैसे परफॉर्म कर पाती है। आप जैसे हिल पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है और वो मूवमेंट्स करती है, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स कर पाते हैं ना आप। तो वो किस तरीके से कर पाते हैं, जैसे कि कई बार आप सर ही हिलाते हैं, वो भी एक मूवमेंट है। तो किस तरीके से वो मूवमेंट कर पाते हैं और कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। अच्छा, मुझे आपको ये बताना है कि लास्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 50 में हमने एक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जो ह्यूमन का प्रोटेक्शन टिश्यू होता है। उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। प्रोटेक्शन टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, वो कौन सा टिश्यू होता है उसका नाम लिखना है। उसके हमने कैटेगरीज भी पढ़ी थी, बस आपको उसका नाम लिखना है सिंपली। तो आज हम मूवमेंट टिश्यू में देख रहे हैं। अब देखो ये रिप्लाई कैसे कर रही हैं। ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी जितने भी तरह के मूवमेंट कर पाती है, आप हिल पाते हैं, डुल पाते हैं, बोल पाते हैं, वो सब किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। ड्यू टू मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं इसकी वजह से ही हम मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। मसल आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, और मसल किससे बने हुए हैं, मसल बने हुए हैं मस्कुलर टिश्यूज से। क्योंकि हम ये टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। विच फर्दर मेड अप ऑफ इलेंगोटेड सेल्स नोन एज मसल फाइबर। और जो मसल टिश्यू है, आपको पता है टिश्यू सेल से बने होते हैं, तो ये इलोंगेटेड सेल से बने हैं जिसका नाम क्या होता है, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रासेटाइल प्रोटीन विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसके अलावा जो हमारे ये फाइबर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ये बने होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिनका नाम क्या होता है, कॉन्ट्रासेटाइल प्रोटीन, जिससे ये बने होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो हेल्प करता है कि आपकी बॉडी को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स। जैसे कि रबड़ बैंड है, उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो वो खिंच जाता है, छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करने के लिए स्ट्रेच कर पाते हैं और वापस रिलैक्स अपनी पोजीशन में आ पाते हैं। इन कॉज ऑफ मूवमेंट, किसी भी तरह के मूवमेंट को करने के लिए। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब जो हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं उसको बेसिकली मेजरली हम 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू एंड नॉन वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू। ऑल राइट, वॉल्यूंट्री और नॉन वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू क्या होते हैं। These muscles which can be controlled by our own will as per our requirement। वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू वो होते हैं जिसको हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मूव कर पाते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सच मसल आर कॉल्ड वॉल्यूंट्री मसल। ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूंट्री मसल, जिसे आप जब चाहें तब मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मसल ऑफ आवर हैंड एंड फीट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, जैसे आपके हाथ हैं, आप जब चाहो तो आप उसको मूव कर सकते हो। पैर है, उसको जब चाहो मूव कर सकते हो, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आपकी मर्जी से वो मूवमेंट होगा, ठीक है, इसलिए इसको वॉल्यूंट्री कहते हैं। दीज मसल आर मोस्टली अटैच विद द बोन ऑफ स्केलेटन, ठीक है, और ये ज़्यादातर किससे कनेक्ट होते हैं, जो हमारी बोन स्केलेटन की है उससे कनेक्ट होते हैं। दस दीज मसल आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। क्योंकि ये स्केलेटन से हमारे कनेक्ट होते हैं इसलिए इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटेड मसल्स का, ठीक है, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड 2 तरह की मसल्स होती हैं, तो एग्जाम्पल है स्ट्रेटेड मसल्स का। सिंपली आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूंट्री ये होती हैं जिससे आप अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार
मूव करा सकते हो, ठीक है। और इसमें ये सारे हाथ और पैर के मूवमेंट हो जाते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होती हैं? दोज मसल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। वो मसल्स जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं मूव होती, मतलब वो मूवमेंट होता रहता है, आप चाहो चाहे मत चाहो वो मूवमेंट होता रहता है। ये स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स होते हैं। दे वर्क इन देयर ओन इन आवर बॉडी, ये अपने आप ही वर्क करते हैं, ठीक है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये अपने आप अपना काम करते रहेंगे, इसमें आपकी इच्छा या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हार्ट, लंग्स, हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, आपका हार्ट पंप करता रहता है ब्लड को, ठीक है, उसमें मसल अपने आप कॉन्ट्रैस्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, लेकिन वो आपकी परमिशन नहीं लेंगे, वो अपने आप होते रहेंगे। आप सो, जागो, खेलो, कूदो, वो अपने आप होता रहेगा। लंग्स, ठीक है, खाना जाता है फूड पाइप से, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप, तो उसमें जो ऑसोफेगस में मसल्स होती हैं तो वो भी अपने आप कॉन्ट्रैस्ट होंगी, अपने आप रिलैक्स होंगी, उसमें आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं। इनवॉल्यूंटरी जो अपने आप अपना वर्क कर रहे हैं, कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉल्यूंटरी मसल टिश्यू, इनवॉल्यूंटरी मसल टिश्यू। चलिए आगे देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब हम मस्कुलर टिश्यू को अगेन फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। जो हमारी मसल्स हैं, मसल टिश्यू हैं, इसको हमने डिवाइड किया है स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक, और तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स को देखते हैं। Stated muscles, the cell of this tissue are long, cylindrical and unbranched. इसके जो cells होते हैं, देखो कैसे होते हैं, the cells of this tissue are cylindrical. shape कैसी होती है इनकी stated की? सिलिंड्रिकल, इस तरीके से इनकी शेप होती है, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब ब्रांच्ड नहीं होते। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। दीज न्यूक्लियस शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स ऑफ द दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल्स, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। दीज मसल आर वॉल्यूंट्री इन नेचर। ये भी कैसे होते हैं? वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब तो आपको बता ही दिया मैंने, जिसमें आपकी मर्जी होती है उसके मूवमेंट के लिए। दीज आर अटैच विद द बोन एंड स्केलेटन एंड हेल्प इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल। हमारी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स में ये हेल्प करते हैं और हमारी मर्जी से ही ये मूव करते हैं। इसका अगर आप मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये इसका डायग्राम है स्ट्रेट मसल्स का। देखिए किस तरीके से होते हैं, मल्टी न्यूक्लियड। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको नजर आएंगे। ये होता है न्यूक्लियस और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। ये स्मूथ मसल्स को आपको चित्र दिखाया हुआ है स्मूथ मसल्स का, तो स्मूथ मसल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिंगल न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं इसके टिश्यू? लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस बहुत सारे नहीं होंगे, सिंगल होगा, अनब्रांच्ड एंड टैपरिंग एंड द एंड्स ऑफ द शेप। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कंपैरिजन करने के टाइम पे। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशन। इसमें लाइट या डार्क स्ट्रिएशन नहीं होता। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये कैसे होते हैं? नॉन स्ट्रेटेड, जबकि ये हमारा पहला वाला कैसा था? ये था स्ट्रेटेड मसल्स था। दीज टिश्यू फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन लाइक विंड पाइप। ये सॉफ्ट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे विंड पाइप, जो सांस की नली होती है, जैसे खाना खाने की फूड की नली होती है, वैसे सांस की नली होती है, उसमें पाए जाते हैं। आइरिस ऑफ आइज, आंखों की जो आइरिस होती हैं, पुतलियाँ, उसमें पाई जाती हैं। ब्रॉची ऑफ द लंग्स एंड स्टमक, यानी जो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारे, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है इन्हें। एंड लास्ट है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल तो आप सब जानते होंगे, कार्डियक अटैक हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलिंड्रिकल। ये कैसे होते हैं? अगेन सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड का मतलब कि एक से दो जुड़े हुए हैं, फिर ऐसे, इसे हम ब्रांच्ड बोलते हैं। एंड अनन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। दीज टिश्यू इज ओनली फाउंड इन हार्ट। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कि केवल हार्ट में पाए जाते हैं। दीज मसल नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक। और ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू कभी भी टायर्ड होंगे,
इसमें जो रिदम है वो चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का टू हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी चलता रहता है। जो आपका हार्ट है वो पंप पूरी लाइफ करता रहता है ऑन बर्थ, मतलब बच्चे की डिलीवरी से पहले, ठीक है, जब वो धरती पे नहीं आता उससे पहले से ही 9 मंथ से उसका जो हार्ट पंपिंग होता है, आफ्टर 3 मंथ्स वो शुरू हो जाता है, और होल लाइफ जो हार्ट आपका जो पंप करता है वो चलता रहता है। अगर इसने पंप करना, ये एक बार थक गया और पंप करना बंद कर दिया तो हमारी लाइफ ही बंद हो जाती है। तो ये कभी भी थकता नहीं है, जो रिदम होता है, ठीक है, बीट बीट का, वो चलता ही रहता है ड्यू टू कार्डियक मसल्स। अब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नीचे आपको डायग्राम दिखाए हुए हैं अलग अलग मसल्स के। आज आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है। नंबर 2 में आपको बोला है, विच मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन द हार्ट, कौन सा टिश्यू पाया जाता है हार्ट में, और व्हाट आर देयर फंक्शन, उसका क्या फंक्शन होता है। तीसरे में पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, आपको बताना है स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, तीनों मसल में आपको डिफरेंस बताना है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आर इनवॉल्यूंट्री मसल, इनवॉल्यूंट्री मसल्स क्या होती हैं और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये बताना है। इसके बाद आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, ठीक है। वो मैसेज क्या है, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है 6 फीट या 2 यार्ड का। कहीं पे भी आप जाते हैं, घर पे रहते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो आपको मिनिमम एक डिस्टेंस कैरी करके चलना है फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी, तो आप समझ चुके हैं कि जितना भी मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से होता है, और मसल्स में हमारे होते हैं मस्कुलर टिश्यू, वही आपको लिखना है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच टू कॉज मूवमेंट, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका ये नाम है, और इसी की वजह से आप बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, विच मसल टिश्यू इज फाउंड इन आवर हार्ट, मैंने अभी आपको बताया था केवल एक ही तरीके का जो मसल टिश्यू है वो पाया जाता है हार्ट में, उसका नाम क्या है, कार्डियक। व्हाट आर इट्स फंक्शन, तो आप लिखेंगे कार्डियक मसल टिश्यू इज ओनली फाउंड इन आवर हार्ट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कार्डियक तो वैसे भी याद रहता है, कार्डियक अटैक, ठीक है। It perform coordinate contraction that allow our heart to pump blood through our circulatory system. फंक्शन क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है कॉन्ट्रैक्शन में और अलाउ करता है कि हार्ट हमारा पंप कर पाए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्यू टू दिस टिश्यू और मसल। तो ये आपका आंसर नंबर 1 और 2 हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ चैनल टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, तो आप टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेड को हम स्केलेटल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्केलेटन के साथ कनेक्ट होते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल, अनस्ट्रेटेड मसल होते हैं जिसे हम स्मूथ मसल कहते हैं, और ये बहुत डिलिकेटेड पार्ट्स में कनेक्ट होते हैं। कार्डियक मसल हैव स्ट्रेटेड, ट्यूबुलर, अनन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद दे आर फाउंड अटैच टू स्केलेटन, जो हमारे ये स्ट्रेटेड मसल हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अटैच होते हैं स्केलेटन से। स्मूथ मसल दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, और कार्डियक ये पाए जाते हैं जो दिल की, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपके तीनों डिफरेंस हो गए तीनों में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the involuntary muscle tissue? Where are they located? तो those muscle which cannot be controlled by our own will are known as involuntary muscle tissue. वो टिश्यू जो हमारी अपनी मर्जी से वर्क नहीं करते उसको हम involuntary muscle tissue कहते हैं। They work on their own in our body. हमारी बॉडी में वो अपनी मर्जी से ही वर्क करते हैं और कंटिन्यूस वर्क करते हैं। They found in our heart, lungs, flow of food pipe एक्सेट्रा। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, फूड पाइप जिसे ऑसोफेगस भी कहा जाता है, तो इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये आंसर नंबर 4 हो गया आपका।
यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 51 सॉल्व कर ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आता है और समझ में आता है तो आपको फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और अगर आपने कर रखा है तो अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करवाना है, जिससे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। जैसे प्रीवियस ईयर क्लास 10th के सैम्पल पेपर लाए गए हैं, इसी तरह आपके लिए प्रीवियस ईयर और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी। उसके लिए गाइडलाइंस और इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे तो वो आपको और जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक बाय बाय।